ऑनलाइन ऑनलाइन शादी भी नहीं करनी, उसको भी अवॉइड कीजिए। अच्छे घर खानदान का इंसान कभी भी ऑनलाइन जाकर शादी नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मेरे जो आसपास है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनमें जाकर शादी करूं। सबसे बेस्ट वही होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं। उसमें देख ही भाली आपको लड़की मिल जाती है। ये नहीं है कि धोखेबाज नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम धोखे होते हैं। ऑनलाइन में क्या पता कौन इंसान कैसा है, किस स्टेट का है, कैसा कल्चर है, किस तरह से रह रहा है। नहीं, आंख बंद करके लड़के सोचते कि नहीं यार, लड़की मिल रही है, अच्छी मिल रही है, सुंदर मिल रही है, पढ़ी लिखी है, मैच कर रही है। मैंने बहुत बार देखा कि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, मैं इस पोस्ट पर हूं तो मुझे इसके बराबर वाली चाहिए, मुझे मिल तो रही है। अरे पोस्ट से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है। सबसे मेन चीज है लड़की होनी चाहिए जो घर बसाए, ना कि पोस्ट होनी चाहिए, ना कि जॉब होनी चाहिए। तो कई लड़के भी थोड़े अंधे हो जाते हैं और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि मुझे इक्वल लेना है। नहीं, इक्वलिटी के चक्कर मत रहिए कि मेरी पोस्ट क्या, मेरी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन से घर नहीं बसते हैं। ये नहीं है कि आप डॉक्टर है तो आपकी पत्नी भी डॉक्टर है तो आपका घर अच्छा चलेगा। आप बिजनेस पर्पज से मत सोचिए। आप पत्नी को बिजनेस करवाने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। ये देखिए पत्नी कैसी है, अच्छे घर खानदान की है, काफ़ी है। पैसा कम कमाया चल जाएगा, लेकिन अगर शांति से 2 रोटी घर में आकर मिल रही है तो वो ज़्यादा अच्छी है। इसलिए ये ऑनलाइन शादियाँ जिनके घर खानदान का पता नहीं है, उनको भी अवॉइड करना है। और साथ में ये सेम प्रोफेशन से लेना कि मुझे वही चाहिए, चाहे लड़की कैसी हो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, वो भी एक बेवकूफ़ी भरी सोच है। उस पर भी नहीं जाना है। ऐसी लड़कियों से भी शादी नहीं करनी है। आप शादी करते हो तो आपका तलाक होना लाजमी है। नहीं भी तलाक हुआ तो पति पत्नी जरूर रहोगे, लेकिन अलग रहोगे। बच्चे हो जाएंगे, पत्नी लेकर अलग हो जाएगी, आप अलग रहोगे। सारा जीवन ऐसे ही बीतेगा और जल्दी ऊपर भी चले जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी है जो कहती है कि मुझे तो जॉब करनी है। जॉब क्या है? मतलब नौकरी करने में मजा आता है। प्रोफेशन एक अलग चीज है। मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप कुछ बनो, आपको साइंटिस्ट बनना है, आप बनिए। वो आपका एक हिसाब से प्रोफेशन है, या फिर ये समझ लिया आपकी सोच है, विचार है कि आपको कुछ करना है, कि मुझे यही बनना बचपन से, लेकिन मुझे नौकरी करनी है। नौकरी आदमी वही करेगा जो कि गलत होगा, चाल चलन खराब होगा, उसी को घर से बाहर निकलना होगा। इसलिए जो लड़की कहे ना मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करने में कोई मजा नहीं आता, आप मुझे दे दीजिए पैसा, घर बैठे फ्री में, बिल्कुल काम नहीं करूंगा। अरे सबसे अच्छी चीज है, पति कमा रहा, आप घर बैठिए, आपको खाने को मिल रहा है, आराम से अपना घर गृहस्थी संभालिए, बच्चों को संभालिए। लेकिन अगर कोई जिद करे कि मैं तो कमाऊंगी, तो ये समझ लीजिए वो लड़की भी गलत है। उसको बाहर निकलना है सिर्फ अय्यासी के लिए, गलत चाल चलन के लिए। इसलिए ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो जिद करके बैठे कि मुझे तो नौकरी करनी है और मैं अपनी नौकरी आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। आप ज्यादा कमाते, पत्नी जो लड़की आपने देखी वो कम कमाती है, आप उससे कहते भी अपनी जॉब छोड़ दो और मेरी पोस्टिंग तो जगह जगह होती रहती है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, वो कहे मैं तो अपनी ये 1 रुपए की जॉब नहीं छोड़ूंगी, बेशक आप 10 रुपए कमाते हो। ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी है। आप सोचते हैं कि मुझे कमाने वाली लड़की मिलेगी, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर जाएगी तो झगड़े कम होंगे, झगड़े ज्यादा होंगे। बाहर लड़कियों को ऑप्शन मिल जाते हैं गलत होने के। इसलिए अगर कोई जिद करे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। मजबूरी अलग चीज है कि भी आपकी मजबूरी है, आप उसे जॉब करवा रहे हैं या फिर वो जॉब कर रही है या आपके साथ मिलकर काम कर रही है, वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जहां ये जिद आती है मैं जॉब करूंगी, तो ये समझ लीजिए कि वो लड़की गलत है, उसके साथ आपका घर नहीं बसने वाला है। इसके अलावा